सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। आज के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी पूरी टीम के साथ आज का प्रोग्राम देखें। स्पेशली उन साथियों को जरूर बुला लें जो साथी हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हरित संजीवनी को लेकर होने वाली है। तो आप सभी लोगों का योगदान आज की मीटिंग को स्पेशल बना सकता है। तो आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी शांत जगह बैठ के आज का प्रोग्राम देखें और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें नोट करें। आपके नोट्स ही आपके लिए एसेट्स का काम करेंगे। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा का पूरा बिजनेस सीखने का है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपके बीच में हरित संजीवनी के बहुत ही शानदार ट्रेनर किरण राउत सर को इन्वाइट करना चाहेंगे। सर आएँ और आज का प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद। रजत जी बहुत हैंडसम स्मार्ट दिख रहे कोट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपकी मुस्कान देख के एक बड़ा घोषणा करने का मुझे मन कर रहा है। गुड न्यूज ऐसा है कि जो जानकार है हरित संजीवनी प्रोडक्ट के बारे में, 2009 से लॉन्चिंग है, क्योंकि ये मंथ टारगेट है, तो बहुत पॉइंट की बात मैं करने जा रहा हूँ। अप्रैल से खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, ये सबके लिए गुड न्यूज है। सबके लिए मतलब जो नया शुरुआत कर रहा है उसके लिए भी, और जो जानकार है उसके लिए भी। और सेकंड, मुझे पता है ये टारगेट मंथ में हर डिस्ट्रीब्यूटर की भागदौड़, कोई ना कोई रीजन पक्का है। और इस भागदौड़ में सही स्पीड, मतलब मुझे पता है 100 किलोमीटर का अगर प्लेन हाईवे है, अगर आपके पास बैलगाड़ी थी तो कितना समय लगेगा, और बाकी टू व्हीलर फोर व्हीलर उसमें भी बहुत बड़ा रेंज है, और आपके पास बिल्कुल स्कोडा दे दिया तो कितने स्पीड में आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ये टारगेट मंथ है, और इसके लिए आपको अभी 1 रन 2 रन निकालने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अप्रैल से खरीफ सीजन चालू हो रहा है, तो आपका जो स्पीड है, डायरेक्ट छक्का, अट्ठा, दस्सा, मतलब 1 एकड़ का हरित संजीवनी बेचा, 900 परचेस वैल्यू, बाद में सॉइल हेल्थ बेचा, 900 परचेस वैल्यू। तो ऐसे आप शॉट मार सकते हैं। तो ये समय वो समय है, और इसमें सिर्फ 2 लोगों ने थोड़ा सा सावधानी रखना है, जो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि खरीफ चालू हो रहा है, रबी खरीफ चालू हो रहा है अप्रैल से, और आपके पास अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, स्टॉक, प्रोडक्ट 10 है, लेकिन किसकी चाहिए ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आज हमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट की उपलब्धता चाहिए, ये 2 मंथ 3 मंथ तक, मतलब अप्रैल में ये 2 मंथ लास्ट। तो इसकी प्रोसेस आपकी चालू होगी मार्च से, और ओनली प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ सॉइल हेल्थ स्पेशल, और दूसरा हरित संजीवनी। ये 2 महीने इसलिए कहा, इसके भी पीछे रीजन समझ लो ध्यान से। पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब किसान है, जो पैसा खर्चा नहीं कर सकता, जिसकी जमीन बहुत छोटी है, उसको आप सिर्फ हरित संजीवनी दे सकते हैं। और जिसका कैश क्रॉप है, जो किसान पैसा खर्चा कर सकता है, उसको आप दोनों दे सकते हैं। ये क्योंकि मैं कितना भी बताया, ग्राउंड में रियल प्रैक्टिस यही होता है। तो ये होगा एक आज के दिन का टॉपिक, क्योंकि ये मार्च महीने का बेसिक चीज होगा, इसलिए इसके ऊपर आपको गौर करना है। जो भी पीयूसी होल्डर है, डेपो चालक है, उनको ये 2 महीने में उपलब्धता 100% आपकी रखनी पड़ेगी। और अगले 2 महीने में मुझे पता है गारंटेड, क्योंकि 2009 से आप डाटा निकालो, आपके टीम का निकालो, डेपो से निकालो, पीयूसी सेंटर का निकालो, तो आपको ये 2 प्रोडक्ट का सेल, कोई टारगेट की जरूरत नहीं, कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं, ये नेचर है, इसीलिए अपने आप होता है। इसीलिए आपको इसकी तैयारी करनी है। मैंने सिर्फ इशारा किया, आप जानते बहुत कुछ है, मैंने सिर्फ हिंट किया, क्योंकि ये 2 महीने में बहुत कुछ होता है। अभी आ गई बात आपके ये टारगेट मंथ में ये 2 प्रोडक्ट को चलाने के लिए आपको 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। जो भी आपका आज तक का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आज तक का जो मार्केटिंग है, इसमें आपको अभी चेंज लाना पड़ेगा, ट्विस्ट लाना पड़ेगा, बदल लाना पड़ेगा, वर्तमान के हिसाब से कुछ नए चीज अपनानी पड़ेगी। कौन सी नई चीज अपनानी पड़ेगी? सबसे महत्वपूर्ण, हमें हमारे ग्राहक जो है उसको पहचानना ही एक नई चीज हो गई। इससे पहले हम पहचानते नहीं थे क्या? नहीं। इसके ऊपर जरा आप सोचो, गौर करो, कैसे पहचानते थे और अभी आपको कैसे पहचानना है।
ये होगी पहली बात, आपको आपका ग्राहक ग्राहक पहचानना है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। आज पूरी दुनिया इसके पीछे ही लगी हुई है, कारपोरेट इसके पीछे ही लगा हुआ है। और आपको ये चीज मैंने सिर्फ इशारे में बताया, ग्राहक को पहचानना है। दूसरी बात, ग्राहक को पहचान के उसके जरूरत के हिसाब से बात करना है। अभी वो जमाना चला गया, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने हैंडसम है, आप कितने खूबसूरत है, बस ये बातें पहले 100% काम करती थी। अभी वो बातें 10% काम करेगी। अभी काम करेगा आप सामने वाले की जरूरत क्या बता रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है, वो अगर आप पहचान लेंगे, उस जरूरत के हिसाब से बातचीत करेंगे, तो आपका ग्राहक रेगुलर लाइफ टाइम के लिए बनेगा। इसीलिए इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर आना पड़ेगा। ये मेरे कहने वाली बात नहीं है, ये बुद्धि वाली बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। बुद्धि तो उस समय भी थी, बुद्धि आज भी है, टेक्नोलॉजी उस समय भी थी, आज भी है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति छोड़ के कुछ अलग होता नहीं है। और लोग अगर चेंज नहीं किया तो ये चीज भी आपको पता है, हम कितने पीछे चले जाते हैं, फिर नसीब को दोष देते हैं, या दूसरे को दोष देते हैं, आदमी को दोष देते हैं, कंपनी को दोष देते हैं, लेकिन खुद सुधरते हैं नहीं। इसीलिए मूल बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये 2 महीने में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर तीसरी बात क्या है? पहली बात ग्राहक को पहचानना, दूसरी बात ग्राहक की जरूरत दिखाना, और तीसरी बात आपका जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है। देखो इसमें 2 ट्विस्ट है। एक, रेगुलर ग्राहक, कंज्यूम करने वाला, यूज करने वाला हर समय। और मैं डायरेक्ट अपनी टॉपिक पे आता हूं, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हमारी जो फसल है, ये चीज हमें मालूम है, 12 महीने फसल होती है, हर दिन हम खाना खाते हैं, और हमारा ग्राहक दोनों तरफ से, मतलब हम सेल करके पैसे कमाते हैं, वो उत्पादन बढ़ा के पैसा कमाता है। तो ये लाइन अलग है। और इस लाइन का, आप सिर्फ, मैं इशारा कर रहा हूं, टर्नओवर इस लाइन का, इस प्रोडक्ट का, इस सिस्टम का 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है। ये ट्रेडिशनल मार्केट का एग्जाम्पल। आप आपकी जगह में अभी बैठे हो, आप हिसाब निकालो, अगर किसी की खेती है तो पिछले 1 साल में आपने कितना परचेस किया खेती के लिए? किसी का 1 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो आपका 5 एकड़ है, तो आपने खाद कितने रुपए के लाया पिछले साल, दवा कितने रुपए की लाई, पेस्टिसाइड कितने रुपए का लाया? आपका अगर खुद का खेती का बजट अगर 10-5 हजार आ रहा है, तो बाद में सोचो आपके गांव का कितना आ रहा है, फिर आपकी तहसील का कितना आ रहा है। तो आप समझ गए, ये आप कुछ नहीं किया तो भी किसान लोन करके ला रहा है, कुछ भी करके ला रहा है। और ये ऐसा टर्नओवर, मतलब परचेस पावर ऑफ फार्मर, ये 10 लाख करोड़ का परचेस पावर है। तो इसीलिए आपको ये 2 महीने का एक चांस है। ये 2 महीने में ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने कहा, ये 2 प्रोडक्ट आप 1 एकड़ का करना चाहोगे, 5 एकड़ का करना चाहोगे, 10 एकड़ का करना चाहोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसीलिए अभी मेन छक्का, आपको 8 बोल सकते, 10 बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, ये ग्राउंड में आपको ये मार्च महीने में इसका फायदा कैसा लेना है, डायरेक्ट शॉट की बात मैं आपके साथ करता हूं, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा ये स्क्रीन के माध्यम से। इससे पहले भी अभी प्रोडक्ट सब जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात है, तो आज प्रोडक्ट की सिर्फ हिंट देने वाला हूं मैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ओनली 10-15 मिनट ही मैं बात करने वाला हूं, फिर आपको जो कुछ पूछना है आपके ऊपर बात करके बहुत सारा आगे अपन इस काम को लेके जा सकते हैं। जो भी शंका मन में आएगी, तो आपको स्क्रीन शो हो रहा है? बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल। हाँ, यस। अभी जरा ध्यान से देखो, महत्व की टॉपिक ये है कि आपके सामने ये सिर्फ वे की बात मैं बोल रहा हूं। क्यों? सबसे पहले मन से एक डाउट निकाल दो। मैं अभी हम पूरी हरित संजीवनी टीम, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में जहां भी हमारे प्रोडक्ट जाते, हमको कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी आदमी का, किसी भी संस्था का बिल्कुल डर नहीं लगता। हम बिल्कुल किसी से घबराते नहीं। इसका कारण है क्योंकि हम धरती माँ की और ओरिजिनल प्रोडक्ट की सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इसलिए हमारे डर निकल गए। और हमारी जो मेन बातें हैं, क्योंकि हमारी जमीन अच्छा होगा तो हमारे पौधे अच्छे होंगे, पौधे अच्छे होंगे तो उसके ऊपर आने वाली फसल जो है, ग्रेन है, सब्जी है, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा काम करेगा। ये हमारा मिशन का मुद्दा है, इसलिए हमें इस चीज का कोई डर नहीं है। सिर्फ नॉलेज की कम ज्यादा क्या होता है, इसको एक नए लफ्ज में आप सुनो। नए लफ्ज में कई लोग बोलते हैं नॉलेज बहुत जरूरी है, कई लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस जरूरी है। मैं आपको एक नई बात बताता हूं आज। नॉलेज जरूरी है बोलने वाला और एक्सपीरियंस जरूरी है बोलने वाला, दोनों कोई गलत नहीं बोल रहे, लेकिन
आज स्थिति यह है, इसको मैं सिर्फ एक नए लफ्ज से मैं आपके सामने रखता हूं, नॉलेज, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, नॉलेजियस, मतलब नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। नया नया शब्द नॉलेजियस, अगर ये है, नॉलेजियस है, मतलब नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसकी जरूरत है। फिर नॉलेज किसका और एक्सपीरियंस किसका? अगर इसका आप प्रोसेस अच्छी तरह से अगर समझ जाएंगे तो आपको ये बिजनेस करने में बहुत आसान है, क्योंकि ये कुदरती बिजनेस है। और हमारे जो 10 प्रोडक्ट है, 10 में से अभी आपको 2 ही प्रोडक्ट की जरूरत है, और ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है, मतलब जमीन को भी अच्छा करना है, प्लांट की हेल्थ भी अच्छा करना है, उसको खाना भी बैलेंस मिला के देना है, उसकी बीमारियां और कीटक इसके ऊपर भी काम करना है, और वाटर हेल्थ के लिए भी काम करना है। हमारा पास पूरा पैकेज है 10 प्रोडक्ट के माध्यम से। और इसीलिए अभी जो खरीफ का सीजन चालू हुआ है, सिर्फ मैं नोट करके देने वाला हूं आपको, क्योंकि जो नर्सरी स्टेज है, ये 10 प्रोडक्ट का सिर्फ कंपार्टमेंट बता रहा हूं। इस हिस्से में आएगा सिर्फ आपको गार्डन गोल्ड, और सिटी के लिए भी गार्डन गोल्ड, क्योंकि गमले सिटी में होते हैं, ये दूसरा वे उसका। अभी 4 जो बातें हैं, सॉइल हेल्थ मतलब मिट्टी के लिए, आपको यहाँ 3 प्रोडक्ट काम करेंगे। सॉइल हेल्थ स्पेशल मिट्टी के लिए है, हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1 मिट्टी के लिए है, श्योर शुगर जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है, इसका स्टेज नंबर 1 और 5 मिट्टी के लिए। तो आप समझ गए, ये मिट्टी के लिए। और दूसरा प्लांट हेल्थ के लिए, फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ का 2, 3, 4 और श्योर शुगर का 2, 3, 4, ये प्लांट की हेल्थ के लिए। और संरक्षण के लिए, बीमारी और कीटक के संरक्षण के लिए डिफेंडर रैपिड हमारे पास है, और वाटर हेल्थ के लिए मिलापा और प्रेमैक्स हमारे पास है। तो देखो, ये पूरे साल में समय समय के हिसाब से लगने वाला है, सिर्फ मैंने कंपार्टमेंट कर दिया। और अभी आपको जो जरूरत है, ये इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हरित संजीवनी की जरूरत है। इसके अंदर 4 पाउच है, 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 1 एकड़ के लिए और आधे एकड़ के लिए। और ध्यान से सुनो, मेन बात, 1 नंबर वाला जो पाउच है वो आपकी जमीन को ठीक करेगा, 2, 3, 4 प्लांट की हेल्थ को डेवलपमेंट करेगा, फूल फल को, मैच्योरिटी को काम करेगा। तो इसीलिए इसको जो देने का प्रक्रिया है, यही बार 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 लोग भूल जाते हैं। और इसको मैं बिल्कुल सटीक, जैसे 250 ग्राम या सॉइल हेल्थ 500 ग्राम, आपको ये बहुत हाईली तकनीक से, क्योंकि किसी के दिमाग में आएगा 250 ग्राम 1 एकड़ को क्या काम करेगा, नए आदमी कोई होगा तो उसके दिमाग में आता है। लेकिन ये 250 ग्राम ये एक्चुअली 100 केजी है, क्योंकि कैरी करने के लिए उसको टेक्निक का फायदा उठाया, कॉन्सेंट्रेशन, हाईली कॉन्सेंट्रेशन बनाया। जब ये खेत में जाएगा तो 100 केजी बनेगा, आगे आपके तुरंत समझ में आएगा। इसका देने का पहला तरीका समझ लो। समझ ये चाहिए जमीन में कब देना है, कब भी आप भूलोगे नहीं। पहली बात, कोई भी बुआई होने के बाद, मतलब बीज लगाने के बाद तुरंत आप दे सकते हो, या उसके 30 दिनों तक कभी भी दे सकते हो। ये होगा पक्का लाइन। कब देना है ये समय, चाहे 1 महीने का फसल हो, 3 महीने का फसल हो, 6 महीने का फसल हो, 1 साल का फसल हो। और दूसरा, कैसे देना है, बहुत सिंपल है। 3 तरीके से इसको दे सकते हैं, जमीन में 3 तरीके से दे सकते हैं। एक, खाद के साथ दे सकते, दूसरा मिट्टी के साथ दे सकते, तीसरा पानी के साथ दे सकते, मतलब जिसके पास ड्रिप है। अभी ये रास्ता किसान तय करेगा, उसके पास क्या संसाधन है, क्या सुविधा है, डिसीजन वो लेगा। आपको सिर्फ बताना है 3 तरीके से दे सकते हैं। तो अभी ये अगर 50 किलो का खाद है, 250 ग्राम मिला दिया तो 100 किलो बन गया, 50 किलो बन गया। 100 किलो अगर मिट्टी है, सूखी मिट्टी अपनी खेत की निकाली, अपनी खेत में गिरने वाली है, उसमें 250 ग्राम डाल दिया और फेंक दिया, 100 किलो बन गया। मतलब ये जगह पे बढ़ाएंगे आप, ये देने का तरीका होगा बहुत आसान, सिंपल से। इस चीज से आप समझ जाओगे तो तुरंत आपके समझ में आएगा। कोई नया साथी होगा, ये देखो, ये खाद के साथ दे रहा है, सॉइल हेल्थ भी देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं। ये स्टेज नंबर 1 दे रहा है, यूरिया के साथ दे रहा है, व्हाइट था ब्राउन बन गया। दूसरा, मिट्टी के साथ दे रहा है मिक्स करके, 60 किलो मिट्टी, 80 किलो, 100 किलो, कितना भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ड्रिप जिसके पास है पानी में देगा, खाद वाला और मिट्टी वाला ये सब फेंक देगा। और बड़े पेड़ को अगर देना है, एक सिंगल पेड़ को, तो 10 लीटर पानी में 20 ग्राम डाल देना और ऐसे दे देना। इतना सिंपल तरीका है। और जब ये दोगे आप, सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें, नए लोग ध्यान से सुनो। ये प्रोडक्ट का प्रूफ आंखों से देख सकते हैं, एक हो गया। दूसरा, छूने से महसूस हो सकता है, और तीसरा, लैब टेस्ट से। इतना क्लियर इसका काम है। इसीलिए ये देखो आपके सामने जो पिक्चर है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये बैंगन का पेड़ है, एक का साइज ज्यादा है, उसकी जड़ ज्यादा है, दूसरे की जड़ कम है, दूसरे की साइज कम है। ये धान है, इसके एक
हाथ में धान का पत्ता बड़ा है, धान की संख्या ज्यादा है, जड़ ज्यादा है, दूसरे में कम है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये जब स्टेज नंबर 1 जमीन में गया, पानी गया, तो इसका क्या क्या हुआ, अघुलनशील घटकों को घोल दिया, जमीन को भुरभुरी बनाया, नमी बनाया, क्योंकि वहां जगह मिला, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ी, इसलिए उसने अन्न उठाया, इसलिए उसको पूरा मिला, इसलिए उसका साइज बढ़ गया। और जगह होने के कारण जो जमीन हार्ड थी फ्री हो गई, इसके कारण जो सूक्ष्म जड़े वो बढ़े, इसके कारण ये डेवलपमेंट हो गई, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और ये सॉइल हेल्थ स्पेशल और ये करने वाला है। ये 2 महीने में, यानी कि मार्च में आपकी जो टारगेट मंथ है, इसको आप बिल्कुल खरीदी करना चालू कर दो। अप्रैल और मई में एकदम जबरदस्त ये सबको काम आएगा। तो आप 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़, कितना भी इसको कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। और ये रिजल्ट जो मैंने कहा, डरने की बात नहीं। ये तीन चीज जो है ये आपको चेक करने की मिलेगी। 2 चीज तो तुरंत मिलेगी, आंखों से दिखाई देगा, और छूने से मतलब आपका पैर 1-1.5 इंच नीचे जाएगा, दूसरी जगह नहीं दिया। ये 2 चीजें आपकी होगी। और तीसरी चीज जो मैंने कही, लैब की टेस्ट जो है प्राइवेट लैब में करो या गवर्नमेंट की लैब में करो, आपको 2, 4, 3, 4 साल लगातार अगर यूज किया हर फसल में, तो आपको ओसी दिखाई देगा, पीएच तो तुरंत दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट आपको दिखाई देगा। इतना जबरदस्त ये काम होता है। इसीलिए सिर्फ नॉलेज की कमी होने के कारण या एक्सपीरियंस कमी होने के कारण डर आता है। ये डरने की कोई बात नहीं है। फिर जैसे ही इसका प्लांट 30 दिन के बाद बड़ा होता है, जैसे 1 फीट का हो जाता है, तो यहां मतलब फसल की वृद्धि की जो अवस्था है, तो आपको सॉइल हेल्थ का या अपनी हरित संजीवनी का 2 नंबर वाला जो पाउच है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ऐसे प्रमाण में छिड़काव करना है। उसकी डेवलपमेंट को वो बढ़ाता है, पौधों को बढ़ाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब दोनों तरफ से पौधा खाना खाता है, जो खाद देते हैं वो, और सूरज की रोशनी गिरती है, तो वो प्रक्रिया आपको बहुत फास्ट दिखाई देंगी। इसके भी प्रूफ आपको दिखाई देंगे। फिर तीसरी महत्व की बात है, जब फूल लगता है तो फूल का फल बनता है, या दाना भरता है मतलब दूध भरता है, फिर उसका दाना बनता है, फिर मोटा बनता है, फिर उसको वेट आता है, फिर कलर आता है। तो ये सबकी प्रोसेस एक ही है गर्भधारणा अवस्था में। मतलब इस समय हमारा 3 नंबर वाला पाउच जो है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो ये हर फसल का सिस्टम अलग है, ड्यूरेशन अलग है। बिल्कुल रैंडमली मैं बताता हूं। 1 महीने वाला फसल अगर है, लगाते ही निकालते, जैसे पिनच है, पालक है, मेथी है, 1 महीने में निकलती, तो उसको आपको 5-5 दिन में देना है। 3 महीने वाला फसल है, 15-15 दिन में देना है। 6 महीने वाला फसल है, 20-20 दिन में देना है। 1 साल का फसल है, 30-30 दिन में देना है। बिल्कुल इतना सिंपल है। यानी कि हर पाउच के गैप की बात मैंने की। ये कभी आदमी भूलेगा ना, एकदम रैंडमली आपको काम आएगा। तो ये 3 नंबर होने के बाद आपको बहुत सारे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जो आपको दिखाई देते हैं। नीचे का फल ज्यादा बड़ा, बीच का कम, ऊपर का कम, बाली में भी दाना नीचे ज्यादा मोटा होता है, ऊपर कम होता है। ये सिंपल आपको जो पहले मैंने बताया, सेम पौधों को अन्न संतुलित नहीं मिलता, और हमारा ट्रीटमेंट और छिड़काव के कारण संतुलित मिलता है। इसीलिए आपको ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा, सबको एक सरी का यही है हरित संजीवनी का वादा, ये आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत क्लियर बात है कि जो आपका 4 नंबर का जो छिड़काव है, मतलब आपकी जो फल है, मतलब धान का दाना हो या कोई फूल का फल बना हुआ है, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग, उसका आकार, उसका छिलका, फिर उसका दाम, फिर उसकी टिकने की क्षमता, ये सभी के ऊपर काम करेगा। तो ऐसा ये हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट होता है पूरी फसल के समय की अवधि के अनुसार। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको 1 नंबर जमीन में देना है, बाकी 3 का छिड़काव करना है। किसी भी फफूंदनाशक, कीटनाशक के साथ आप छिड़काव कर सकते हैं, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। और दूसरा जो अभी आपको लगने वाला प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ, सिर्फ अभी ये मंथ में आपको सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट की ही परचेस करनी है, बाकी कोई प्रोडक्ट की जरूरत आपको है नहीं। तो सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी, क्योंकि इसका 3 महीने चलन चलने वाला है, मार्केट की इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी जरूरत है, और ये रिटेलिंग में चलता है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में किसान की ये शुरुआत इस प्रोडक्ट से ही होती है, और आपकी शुरुआत इस प्रोडक्ट से ही होगी। और इसके लिए आपके पास समय है कंप्लीट। और सॉइल हेल्थ स्पेशल में 2 पैकिंग आता है, 250 ग्राम का भी आता है और 500 ग्राम का भी आता है। बाकी देने का सिस्टम सेम। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये सब सेम आपको ये खाद, मिट्टी, पानी के साथ देना है, बुआई होते समय देना है, या बुआई होने के 30 दिन तक कभी भी दे सकते हैं। सबके लिए एप्लीकेशन सेम है। सिर्फ इसका एक काम और ज्यादा है, क्योंकि ये और ग्रोथ को बढ़ाता है, और ये जो जमीन में जीवाणु है उनके लिए भोजन बनाता है। और जो भी आप खाद दोगे, ध्यान से सुनो,
फार्मर सामने वाला कौन सा भी होने दो, रासायनिक खेती करने वाला हो, ऑर्गेनिक खेती करने वाला हो, जैविक खेती करने वाला हो, नेचुरल खेती करने वाला हो, जीरो बजट करने वाला हो, कोई भी हो, उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो फैमिली है ये जमीन से रिलेटेड करता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसका रिजल्ट पानी लगने के बाद 20 डेज यानी कि 1 मंथ में आपको दिखाई देता है। इतना फास्ट इसका वर्क होता है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इसका नॉलेज रखो, प्रॉपर काम करो, और ये 2 महीने में आपका जो समय चालू हो रहा है इसमें आप आपका टारगेट लो, बिल्कुल इसको टारगेट मन के हिसाब से। और बाद में बहुत लेके भी आपने रखा है, जिन्होंने काम किया है, तो भी अगले 2 महीने में पूरा निकल जाएगा। इसका आज तक का इतिहास है, जो भी मीटिंग हुई निकल जाता है, फिजिकल मीटिंग हो या उस जूम मीटिंग में लोग आ गए तो समझ में आ जाता है, क्योंकि इस फसल में, खेत में फसल खड़ा होता है और किसान आपने नहीं दिया तो दूसरी तरफ से लाने वाला है, और आपने जब उसको जरूरत दिखा दी, समझ मालूम कर ली, तो उसको लेना ही है, इसीलिए ये काम बन जाता है। तो इसीलिए इसका धैर्य रखना है, इसका थोड़ा सा मालूमात प्रॉपर लेना है, और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज जो आपको समझना है ये लास्ट पॉइंट में, कि हरित संजीवनी का जो पैकेट बॉक्स और सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये ध्यान से सुनो वापिस, ये दोनों गरीब किसान है तो उसको सिर्फ प्रैक्टिकल यही होता है, हरित संजीवनी देना है। जो जानकार है, कैश क्रॉप है, लगातार यूज कर रहा है, सॉइल हेल्थ स्पेशल और स्टेज नंबर 1 दोनों मिला के एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों मिला के किया तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है, तो ये भी बात ध्यान में रखो। लेकिन ये सलाह आपको किसको देनी है? कैश क्रॉप, नकदी फसल लेने वाला किसान, पैसा खर्चा करने वाला किसान, क्योंकि ये मार्केट और फसल के ऊपर डिपेंड होता है। जिसका रेट दाम ज्यादा मिलता है, किसान इसके लिए तैयार रहता है। आप नहीं बोले, क्योंकि आज हालत ऐसी है महाराष्ट्र में, हम बोलते हैं सिर्फ 1 पाउच दो सॉइल हेल्थ का, लेकिन किसान 1 एकड़ में 3 पाउच डालता है, 2 पाउच डालता है, क्योंकि ये हम बोलने के बाद भी कोई रुकता नहीं है। तो इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकल है, इसको आपको समझना है। और मेन बात को समझ के इस चीज को, इस खरीफ सीजन को, महत्व का अभी का जो समय है उसको आप फायदा ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, टारगेट मंथ का इसका फायदा ले सकते हैं। और आज आपने जो सुना और ये मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। अभी किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार जानकारी दी हम सभी लोगों को। आपका टाइम, आपका एक्सपीरियंस वाकई में लाजवाब है। आप जो नॉलेज हमारे साथ में शेयर करते हैं, उससे ना सिर्फ लोगों का बिजनेस बढ़ता है, बल्कि वो फसल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरी और बहुत ही एक तरीके से ऑर्गेनिक, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक भोजन हमें प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन भी साथियों के क्वेश्चन है वो प्लीज़ हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेशनल मीटिंग है ये, तो इसकी गरिमा को मेंटेन करके रखेंगे। आप ड्रेसअप में हो तभी कैमरा ऑन करें, और कैमरा ऑन जिनका रहेगा उन्हीं को इनवाइट कर पाएंगे हम। तो हम अपने बीच में सबसे पहले नीतू जी को इनवाइट करना चाहेंगे। मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछें, प्लीज, वेलकम। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। एक अमरूद का पेड़ है सर, तो उसमें जो है ना पत्ता बिल्कुल घुंघरीला टाइप का हो जाता है और उजला उजला फफूंद टाइप के उसमें फल में लगता है, और बाद में जब फल काटते हैं तो कीड़ा उसमें निकलता है। तो उसका कोई सजेशन? नहीं, उसमें शुरू में अपना डिफेंड की बहुत जरूरत है। डिफेंड और मार्केट का एक फंगीसाइड, ऐसा दोनों मिला के अगर स्प्रे करेंगे आप शुरू में। थोड़ा सा लिखेंगे, 1 मिनट सर। हमारे 10 प्रोडक्ट में से एक डिफेंड है। डिसेंट नाम का बोले हैं? हाँ, डिफेंड। डिफेंट। और मार्केट का एक फंगीसाइड, शॉप से लेना हो। फंगीसाइड? फंगीसाइड मतलब फंगस का, जैसे M45 होता है, वो शॉप को, शॉप ओनर को बोलेंगे तो वो देगा आपको। ये दोनों मिला के आपको स्प्रे करना है। ये कितना देना है? 100 ग्राम? 1 लीटर में 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। 1 लीटर पर 2 ग्राम। हम्म। और ये डिफेंट का? तो दोनों दो, डिफेंड का बोल रहा हूं मैं। डिफेंट का ही लेना है। हाँ, ये मार्केट वाला फंगीसाइड? वो भी, वो आपको शॉप ओनर बोलेगा। आपने क्या होता है, कई जगह ब्रांडेड मिलता है, कई जगह लोकल मिलता है, तो वो आपको बता देगा। बता देगा?
अच्छा थैंक यू सो मच मैम। कितनी नेक्स्ट बार देना पड़ेगा? नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हम रामविलास सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जी, मुझे एक जिज्ञासा है सर कि आम्र मंजरी अभी आ गई है, तो उस पे कौन सा अपना जो एथी है छिड़काव करने के लिए क्या छिड़काव कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, अभी जो आम के मंजर आ गए हैं तो उसके ऊपर अभी आपको फ्रूट स्पेशल की सख्त जरूरत है। फ्रूट आपके आम स्पेशल के पेड़ कितने साल के हैं? 4 साल के हैं सर। हाँ हाँ, 4 साल के। तो ये पहला फसल है या क्योंकि कहीं अभी नए पहला जो है पहला 2.5 साल पहला में है भी सर। फसल, 2.5 जी साल में भी पहला। आम आते हैं ना? जी सर, ये पहला फसल है या दूसरा है? पहला है सर। पहला है क्या? जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको फ्रूट स्पेशल की जरूरत है और पहला स्प्रे 1 लीटर में 1 ही ग्राम लेना है, विथ स्प्रे मैक्स मिलाना है 1 ml। स्प्रे मैक्स। हाँ, स्प्रे मैक्स मिलाना है स्प्रे मैक्स और हर 15 दिन के बाद इसका छिड़काव करो आप। 15 दिन पर। कितने पेड़ है? जी सर, 2 पेड़ है सर। हाँ ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मनोहर साहू सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। सर नमस्कार, जय सिंह सर। नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हरीश संजीवनी जो यूज करते हैं उड़ीद और मूंग फसल में, उसको दे सकते हैं क्या सर? वो फसल में दे सकते हैं। अच्छा, उसमें वो जो डिब्बा था उसमें लिखा नहीं हुआ था, तो 4-5 एकड़ किए किए हैं सर, और इसलिए डर गए अगर कुछ साइड इफेक्ट अगर कुछ हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा बोल के। अब नहीं 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 पूछा तो इसमें कुछ लेवल में कुछ नहीं दिखाता है, बाकी में था उसका पिक्चर, इसलिए नहीं दे पाए साहू सर, ध्यान से सुनो। पूरे हिंदुस्तान में या अपने एरिया में सर। जो भी फसल होता है, सिर्फ गन्ना छोड़ के सर सर सभी फसल के लिए हरित संजीवनी क्या है? अपना उपचार पद्धति है, ट्रीटमेंट है। तो इसलिए ये फसल होगा क्या, वो फसल, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी सब्जी वाला फसल है, शेंग वाला फसल है, जमीन से जो जैसे कंदमूल आता है तो वो टाइप का फसल है, सभी के ऊपर चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसका काम क्या, रोल क्या है? उस फसल को बढ़ाना, उस फूल को फल बनाना, फिर उसकी मैच्योरिटी करना। तो ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें तो जो नाम लिखे हैं और जो नहीं भी लिखे वो सब आ जाते हैं, उसमें इसलिए कोई पिक्चर में डरना नहीं था नहीं। सर, इसलिए डाउट करके ना, कम से कम 4-5 बहुत सारे होते हैं, कम से कम 50-100 एकड़ हो जाता है, तो इसलिए अरे पूरा डाउट बहुत लगा। बहुत, मतलब आपका मिनिमम 30-40 परचेस वैल्यू गया अभी। सर 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 हाँ, तो ठीक है सर, नेक्स्ट करेंगे अगले साल, तो उसको अप्लाई करेंगे सर। नमस्कार सर। करो करो करो, नमस्ते थैंक नमस्ते। यू सो मच सर। नेक्स्ट हम शंकर मेहता सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी, वेलकम सर। सर ये पूछ रहे थे हरी संजीवनी का जो चौथा नंबर का स्टेज जो है, तो वो गेहूं में कब देना चाहिए, और दूसरा है सर कि मक्का में इसका इस्तेमाल कैसे करें? गेहूं और मक्का में सेम है, मतलब 1 नंबर जब जमीन में डाला आपने तो उसके 30 दिन के बाद 2 नंबर, 15-15 दिन के बाद 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा आपको स्प्रे करना है। समझ गए? बिल्कुल। आपका नेटवर्क जो है लो डाउन है, लो है एकदम बहुत। शायद आपकी आवाज हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन हमारी आवाज आपके पास जाएगी। शंकर सर यस आप सर, वो तो आ रही है आवाज। जी जी बोलिए। जी, कुछ और क्वेश्चन है सर आपका? जो पूछ रहे मक्का का जो हाइट जो लंबा 5-6 फीट हो जाता है, जो उसका जो 2 नंबर स्प्रे 2 नंबर का स्टेज करने तक वो 2.5-3 फीट का हो जाता है, तो फिर तीसरा और चौथा कब करें? नहीं, हर छिड़काव जो है वो आपको, इसकी जो गैप है वो 15 दिन के अंतर में रखनी है। 2 नंबर का दिया, उसके 15 दिन के बाद 3 नंबर, फिर उसके 15 दिन के बाद 3 नंबर, ऐसा। और सर गेहूं में सर चौथा नंबर का जो है, तो दाना भरने के टाइम देंगे या दाना भरने के बाद गेहूं में? दाना भरने के बाद भी आएगा वो चौथा नंबर। देखो, एक रैंडमली बात बताता हूं मैं। 3 महीने का जो भी फसल आता है, 3 महीने का, 3 महीने का जो भी फसल आता है जिसका पीरियड 3 मंथ का है, 10-15 दिन आगे पीछे वो चलता है, मतलब 90 डेज। तो ऐसी कौन सी भी फसल हो, 1 नंबर देने के बाद जब 30 दिन हो जाते हैं तो उसके 15-15 दिन का ही इसका डिस्टेंस है, फिर उसकी प्रोग्रेस वही होती है उसके बराबर समय आ जाता है, इसलिए उसका ड्यूरेशन फिक्स है।
2-4 दिन आगे पीछे चलता है, कोई Thank- दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे अनंता सर को, प्लीज वेलकम सर। सर हमने तो डाल चुके हैं तो हरिश्चंद्र केला बागान में नहीं, इस सोइल हेल्थ और परवल खेत में सर उसको डाल दिए। नेक्स्ट में उसके साथ हरिसंजीवनी आपका वो नहीं डाले, सोइल हेल्थ दिए खाद के साथ। तो इसका उपचार फिर स्प्रे कैसे करें इसको? नहीं, फसल कौन सा बोले आप? 2 फसल का नाम लिया। 2 फसल, एक तो केला बागान में दिए सर खाद हाँ। के साथ मिला के सोइल हेल्थ, और एक हमारा परवल का खेती हो जो मिट्टी में होता है, हाँ, तो उसमें भी जो खाद का द्वारा से गोबर को मिट्टी से मिला के उसमें से दिए सर। दोनों में सॉइल हेल्थ दे दिया। जी सर। हाँ, अभी आप फ्रूट स्पेशल देना, छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल छिड़काव से? करना है, फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। ये फूड स्पेशल उसके साथ बाजारों का कीटाणु भी डालना है सर? हाँ, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, फूड ये फूड परवल स्पेशल- में आपको ड्यूरेशन कम करना है, 15-15 दिन के बाद देना है। और केले में आपको 2 स्प्रे जो है 1 लीटर में 1 ग्राम करना है और बाकी डबल करना है, 1 लीटर में 2 ग्राम, 2 स्प्रे होने के बाद। जी, उसके साथ सिर्फ फूड अभी खाली स्प्रे करेगा? फूड स्प्रे क्या बोले आप? फ्रूट स्पेशल फूड स्पेशल, और उसके साथ आपका क्या बोलते हैं, स्प्रेमैक्स लेना है। सुपर मैक्स लेना है 85 का ना सर? हाँ हाँ, स्प्रेमैक्स लेना है। अच्छा, स्प्रे मैक्स, ये दोनों, और बाजार का कीटाणु कोई भी हाँ, बाजार का कीटाणु आप दे सकते हैं समय के साथ उसी का साथ। अच्छा, हाँ, 1 बिल्कुल। लीटर में कितना था सर? स्प्रेमैक्स 1 ml। 1 ml। जी सर। फूड स्पेशल, ये तो पाउडर है सर? स्पेशल जरा ध्यान से सुनो, पहले 2 स्प्रे 1 लीटर में 1 ml, उसके आगे 2 ग्राम देना पड़ेगा। फ्रूट स्पेशल 1 लीटर में पहले 2 स्प्रे 1-1 ग्राम और बाद का 2 ग्राम, तीसरा स्प्रे 1 लीटर में 2 ग्राम का। जी सर, जी सर, हमने ओके। आजमाया इसको, थोड़ा सा इसीलिए जानकारी था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे नासिक सर को, प्लीज वेलकम सर। जी सर, अभी सर आम की फसल के लिए जो ट्रीटमेंट बताया है सर जी ने, फ्रूट पेसल और स्प्रे इनैक्स 85, तो ये इसका ट्रीटमेंट जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज करना है दोनों का, और 15-15 दिन के बाद में करना है। जैसे 2 ट्रीटमेंट होने के बाद में जो तीसरी ट्रीटमेंट हो रही है स्प्रे की, तो उसमें 2 ग्राम यूज करना है। और आम की फसल के लिए सर जी ने बोला था कि भाई ये 15 दिन देने का है करके, तो 15 दिन नहीं देने का है, लगातार 15 दिन के बाद देना है ट्रीटमेंट। हाँ, 15 दिन के बाद ही देना है, यस सर। उतना ड्यूरेशन रखना है। और आम में शुरुआत में एक पेड़ के लिए मिनिमम 20 ग्राम सॉइल हेल्थ की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी क्या है, वो समय आपका निकल गया है क्योंकि अभी मंजर आ रहा है आम को। यस फिर भी आप अगर पॉसिबल है तो एक पेड़ को 20 ग्राम के हिसाब से सॉइल हेल्थ डाले तो बहुत जबरदस्त आपको सपोर्ट मिलेगा। डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम आनंद कुमार सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा आम का पौधा लगभग 15 साल प्लस हो चुका है, और उसमें मंजर आने के बाद क्या होता है कि कीड़ा एकदम चिपटा चिपटा सा उजला उजला सा है, चिपका हुआ है। और वो क्या करता है कि वो रस उसका चूस के एकदम कमजोर कर देता है मंजर का, मतलब वो सुखा देता है। तो उसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ? मंजर को मंजर को सुखा दे रहा है। नहीं, वो कीड़ा कौन सा है, मतलब व्हाइट सा है और छोटा छोटा सा, मतलब एकदम चिपका रहता है, पेड़ से पौधे से एकदम चिपका हुआ लगता है, व्हाइट। जैसे खीरा का होता है, खीरा का जो बीज होता है उस तरीके से व्हाइट पतला पतला सा है, चिपका हुआ है उसमें। ओके ओके, एक काम करो, मैं आपको क्या करता हूँ, उसकी पीडीएफ भेज देता हूँ। जी पूरी वो जो आपने बताया वो दवा का नाम और उसका ट्रीटमेंट, तो मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ इधर। जी हाँ, तो आप मेरे को ये भेज देना, मैं उसका पूरा जानकारी आपको, आम का अभी जो आपको चाहिए वो भेज देता हूँ। चैट बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा। जी थैंक यू। किसी को भी अगर ऐसा है तो बिल्कुल मेरे को भेज देना। थैंक यू सो मच सर। जिन भी साथियों के हैंड रेस थे और कैमरा ऑन था, उन सभी के प्रश्न ले लिए गए हैं। आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार था और आपके जो पॉइंट्स थे बहुत शानदार थे कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे संभावित ग्राहक कौन है, हमारे कस्टमर्स कौन है जो हरित संजीवनी को यूज कर सकते हैं, और फिर उनकी नीड हमें पहचाननी है।
सेकंड पॉइंट बहुत ही शानदार था कि उनकी नीड हम पहचाने कि उनकी किस तरह की फसल है, उन्हें किस प्रोडक्ट की नीड है। और थर्ड पॉइंट जो आपने लिया सर, वाकई में माइंड ब्लोइंग है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हरित संजीवनी का बिजनेस 10 लाख करोड़ से ज्यादा जा सकता है और किसान कहीं ना कहीं से इन उत्पादों को यूज कर रहे हैं। तो हमें उन तक पहुंचना है ताकि अपने बिजनेस को और इस धरती माँ को हम बड़ा बना सके, वापस से खुशियां ला सकें। हमारे बीच में एक साथी और हैं सर, हैंड रेज आया है, अगर आपकी अनुमति हो तो उनको इनवाइट करना चाहेंगे। बिल्कुल। ओके, देव प्रसाद जी हमारे बीच में, प्लीज वेलकम सर। यस सर, जय आरसीएम सर। मेरे मेरे वो धान की फसल है, उसमें तना छेद है सर, तो उसमें कैसे स्प्रे करना चाहिए? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा तेज बोलिएगा प्लीज। हाँ सर, मेरी धान की फसल है अभी गर्मी वाला, तो उसमें हरी संजीवनी डाला हूँ और पहला भी कर लिया हूँ, तो उसमें तना छेद दिख रहा है, तो उसमें हाँ, कौन सा स्प्रे डाले? और तना छेदक है। हाँ सर, कितने दिन की हो गई आपकी फसल अभी? अभी 1 महीना हुआ है सर। 1 महीना हुआ है। और अपना पहला हरित संजीवनी कुछ दिया है क्या? हाँ दिए हैं सर, दिया है। अच्छा, पहला ठीक। स्टेज और दूसरा स्टेज अब हो गया है, स्प्रे वाला भी हो गया है, दूसरा नंबर, और पहला तो अब डाले हैं रोपाई के समय। ओके ओके, मैं तुरंत आपको क्या करता हूँ, आप मेरा नंबर लिख लो। हेलो, हाँ सर बताइए नंबर सर। लिख लेना मेरा, मैंने चैट बॉक्स में डाला है किरण राउत करके। आपको पूरा उसका ट्रीटमेंट भेज देता हूँ। आपको एक यस 4-5 दिन में ये सब डिफरेंट दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा। यस सर, हाँ, वो स्पेलिंग के साथ वो पूरा नाम मैं दवा का आपको लिख के भेज देता हूँ। यस सर। लेकिन वो नंबर ध्यान से, सभी लोग जिनको भी प्रॉब्लम है ना, नंबर हाँ ध्यान से लिख लो। व्हाट्सएप में मुझे जो आपका है रीजन वो बताओ, मैं आपको ट्रीटमेंट भेज दूंगा। जिनके भी आएंगे, जो भी बात कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी। यस सर, यस। क्या होगा फिर आपके साथ वो टोटल, और अभी इतना देर आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, पूछ के किसने क्या किया है, क्या डाला है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपकी हो जाए, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, थैंक यू देव सर। एक साथी हमारे बीच में और हैं, विमलेश सर, आपको भी इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। सर मेरा जो है सवाल है, मैं जो है कि कलमी आम लगाया हूँ और जो है नींबू का जो है पौधा लगाया हूँ, और वो जो है आम का पौधा जो उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और नींबू का जो पौधा में जो है कि फूल फल नहीं आ रहा है, जो है उसके लिए सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको तो जबरदस्त फायदा होगा। हर पेड़ को जो साइड में गड्ढा करके, हर पेड़ को 20 ग्राम सॉइल डालो पहले। अच्छा सर। सॉइल डालने के बाद हर 15 दिन स्प्रे करो फ्रूट स्पेशल का। अच्छा सर। एरिया कौन सा है आपका? एरिया सर मेरा झारखंड, एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा अच्छा, स्प्रे मैक मिला के फ्रूट स्पेशल का स्प्रे करो और हर पेड़ को 20 ग्राम डालो, तो आपको जो नींबू है वो जो आता नहीं है, डेवलपमेंट रुक गई है, तो आप खुद देख लो। पहले फोटो भी निकाल के रखो पहले वाली। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सेशन को आज यहीं पे ओवर करना चाहेंगे। आप सभी लोगों ने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे किरण राउत सर का, कि सर ने बहुत शानदार सेशन लिया, काफी सारे लोगों के प्रश्न भी आज सॉल्व किए। तो आप सभी लोगों ने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण सर का नंबर चैट बॉक्स में है, जिन भी साथियों के प्रश्न रह गए हैं आप चैट बॉक्स में से नंबर लेके सर को पर्सनल व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको बिल्कुल सहायता की जाएगी। बाकी आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को आज के सेशन का लिंक YouTube पे जो लाइव स्ट्रीम हुआ था उसको जरूर प्रोवाइड करें। यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम के चैनल पे आज का सेशन लाइव स्ट्रीम भी है, तो आप उसको दोबारा पुनः देख सकते हैं। दोबारा आपसे इन प्रोग्राम से मुलाकात होती रहेगी। किरण सर को थैंक्स करना चाहेंगे और इस सेशन को यहीं ओवर करना चाहेंगे। जय आरसीएम।